हेलो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डे ड्रीमर। यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। ये जो हमारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन काफी ब्लिंक हो रही है लैपटॉप की, आई डोंट नो व्हाई। और अगर किसी को पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए, तो हमेशा से बेस्ट बनना चाहते थे ना तुम, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो हमारा चैनल डे ड्रीमर की ये प्लेलिस्ट, जो कि हमने बनाई है रीजनिंग के ऊपर। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ये प्लेलिस्ट है, इसे आप जरूर देखिए, क्योंकि आप रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर को, और इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए? क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए? क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? मौका ढूंढ रहे हो या बना भी रहे हो? मौका ढूंढ रहे हो या बना भी रहे हो? अपने सपनों की ओर अपने कदम बढ़ा भी रहे हो? क्या खूब लिखा है किसी ने, क्या खूब लिखा है किसी ने ये बात, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो घर से निकल गया और थक कर नहीं बैठा, वो मंजिल पर एक दिन जरूर पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और हम शुरू कर रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ये सीरीज का अल्फाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट को। ये अरेंजमेंट है हमारा, ये हमारा जो टास्क है वो है फन प्ले, लर्न विद प्ले। खेलते खेलते ही हम सब कुछ सीख जाना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन यही है कि इस वीडियो में हम सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के करने वाले हैं। प्राइमरी गोल रहेगा हमारा इस वीडियो का कि हम लोग आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करें, जो कि प्रीवियस ईयर है और जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेना। इसी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस कवर होके मिलेंगे। अल्फाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट पे हमारी ये जो वीडियो है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे कि वीडियो में सॉल्व क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। अगर कोई हमारा पिछले पार्ट्स देखकर आया है तो उनको पता है कि हम किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर इनकाउंटर करते हैं। हम सीरीज से रिलेटेड हर टाइप की प्रॉब्लम एनकाउंटर कर चुके हैं, जैसे कि जनरल सीरीज ऑफ अल्फाबेट, रैंडम सीरीज ऑफ अल्फाबेट, वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्रॉब्लम ऑन वर्ड फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम ऑन लेटर गैप्स एंड रूल आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स पर भी हमने अपने क्वेश्चंस लिखे हैं। ये है वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं। इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो हमें सॉल्व करना है। तो जल्दी से एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो तुम। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमें पता है आप लोग आलसी नहीं हैं, आप लोग काबिल हैं। और आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग काबिल नहीं हैं, आप बिल्कुल काबिल हैं। और एक कोशिश तो करो, अपने सपनों की ओर एक कदम तो बढ़ाओ, एक कोशिश तो करो, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक कोशिश हमारी और एक कोशिश आपकी, आपको भी आपके सपनों की ओर लेके जा सकती है।
देखिए, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बताएंगे। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स है कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ये अल्फाबेट्स में हमने अरेंज कर लेना है। एक रफ पेपर पर आपको ये लिख देना है A to Z अपनी अल्फाबेट को 1 से लेके 26 तक अपनी अल्फाबेट आपको ऐसे लिखनी है। इजोटी वर्ड जो है आपको वो लर्न करना है। ई स्टैंड्स, ई से आप 5, 10, 15, 20, 25 आपको ये सीरीज के नंबर अरेंजमेंट फॉरवर्ड ऑर्डर में पता होने चाहिए। एक फॉर्मूला है x+1 - m। ये फॉर्मूला अगर आपको लेफ्ट राइट का पता है आपको लेफ्ट का आ जाएगा। मतलब अगर आपको लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस पता है तो आपको राइट टू लेफ्ट निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रही है, आई डोंट नो कि वो रिकॉर्डिंग में भी आपको शो होएगी या नहीं, बट मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, स्क्रीन ब्लिंकिंग हो रही है। और ये प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप में आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है ये टाइप की प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा है कि रैम डिस्प्लेस हो गया है या फिर कोई ड्राइवर के साथ कुछ दिक्कत है। आई डोंट नो व्हाई ये प्रॉब्लम आ रही है। पर हमारा जो मेन गोल है वो है कि हम कंबाइन करते हैं आपकी लर्निंग को, जिससे कि मतलब we combine learning and exam cracking motivation in one video, that is Daydreamer। तो क्या कुछ किया नहीं आपने दिन भर, फिर भी थक रहे हैं? ऐसा क्या, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिसे, जो तुम्हें रोक रहा है अपने सपनों की ओर जाने के लिए, कि कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो? ऐसा होगा क्या तुम्हारे सपने पूरे, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे, ये अपनी जिंदगी के साथ तुम क्या कर रहे हो? जहां हो वहीं रहना है क्या तुमको हमेशा, जहां हो वहीं रहना है क्या तुमको हमेशा, या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए भी कुछ कर रहे हो तुम? तो अभी के अभी इस वीडियो को और इस चैनल को, डे ड्रीमर्स स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए आप अपना पहला कदम बढ़ा लो डे ड्रीमर की ओर। क्योंकि इस चैनल पे हम सारी की सारी स्टडी से रिलेटेड, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी वीडियो लेकर आते हैं। इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करके आपका टॉपिक और आपके टॉपिक का कंटेंट भी आपको एक्सप्लेन जरूर से जरूर करते हैं। तो देखिए, आप एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स भी है हमारी, और हम ये जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखा चुके हैं। तो हम आपको दिखाते हैं जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ क्वेश्चंस को। एंड ये बहुत दिक्कत होती है कि आप एक बार वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर आपको समझ आ रहा है कि आपकी स्क्रीन में प्रॉब्लम है, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है, स्पीकर में आपकी आवाज़ सही नहीं आई है, आपकी स्क्रीन सही से विजिबल नहीं है। दिस इज़ रियली रियली वेरी, जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा टायरिंग थिंग होती है ये, कि आपने वीडियो बनाया, बहुत मेहनत किया, आपने सब चीज़ें एक्सप्लेन किया, उसके बाद भी वो वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाया। तो आई डोंट नो कि क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप में। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। How how many such pair of letter are there in the word production, each of which has as many letter between them in the word as in the English alphabet? Option number A is 1, option number 2 is 2, option number 3 is 3, and option number D is none of these। तो हमारे ये जो है प्रोडक्शन लेटर, अगर हम आपको देख के बताएं तो देखो, हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रोडक्शन, ईच ऑफ विच हैज as many letter between them in the word in the English alphabet। तो देखो, इसमें सीरीज वाइज जितने लेटर हैं वो आने चाहिए, सीरीज वाइज लेटर आने चाहिए, जो हमारी मेन प्रायोरिटी है। मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही है, तो मैं पता नहीं ये वीडियो ढंग से शूट कर नहीं पा रही हूँ। आप लोगों को विजिबल है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। How many such pair of letters are there in the word production, each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet। तो आप देखो, प्रोडक्शन है, हम अगला पेज ले आते हैं और उसमें हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेते हैं। आई थिंक अब लैपटॉप तो ऐसे ही रहने वाला है, आज तो मुझे ऐसे ही शूट करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम होती है इस लैपटॉप में, और इसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो, PRODUCTION. We had written production over here. तो इस टाइप से हमने लिखा है प्रोडक्शन। हमारा वो जो हमने लिख रहे थे वो थोड़ा मिसप्लेस हो गया है। तो देखो, हाँ, अब देखो, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर। तो आपको अगर मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, अगर हम इसमें सीरीज ना, हम ऐसे भी जाते हैं और ऐसे भी जाते हैं, हम दोनों साइड देखते हैं, ठीक है। और देखते कैसे हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि हम देखते हैं कि P के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। नहीं हो रहा है ना। पर यही हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो P और I का एक पेयर बन रहा है। कैसे? ABCDEFGHIJKLMNOP। तो आप देखो ये एक सीरीज में आ रहा है, राइट। ऐसे ही R और U एक सीरीज में आ रहा है। देखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, R और U के बीच में उतना ही गैप है जितना हमारा नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। यही ये वीडियो में शो करना चाहते हैं, यही इस क्वेश्चन में वो दिखाना चाहते हैं। और एक और है NO, नो NO, आप ऐसे पढ़े ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTMNO, N के बाद आता है O, दिस डायरेक्शन में, राइट। ये भी दिस डायरेक्शन में है और जो ये वाला है वो इस डायरेक्शन में है। ये तीन है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमारे तीन ऐसे बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम आ जाते हैं वापस, आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 is the correct option for this. Moving on to the next question, that is, if it is possible to make a number which is a perfect square of a two-digit odd number with the second, the sixth and the ninth digit of the number, this which of the following is the digit in the unit place of that two-digit odd number? दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन, जो कि हम बोलते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू डिजिट ऑड नंबर विद द सेकेंड मतलब 8, with the second sixth, 1 2 3 4 5 6, sixth मतलब 2, ninth digit, ninth मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ninth मतलब 9। इन तीन डिजिट से हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने। Which of the following is the digit in the unit place of the two digit odd number? हमें एक odd नंबर बनाना है, टू डिजिट odd नंबर। अगर हमें odd नंबर बनाना है तो आप देखो कि हमें टू डिजिट का ऑड नंबर बनाना है और हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। इन तीनों डिजिट्स को मिला के हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। और दो डिजिट का ऑड नंबर मतलब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो ये इसके इक्वल आएगा। ये हमसे ये पूछ रहा है कि ये नंबर क्या होगा, और इस नंबर का भी ये हमसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, पूरा नंबर नहीं पूछ रहा है ना। तो 829 298 या 928 ऐसे करके इसे पकड़ लो भैया, ओरियो को। आप चार्जर हटा दो, मेरा कट कर देगा ओरियो। If it is possible to make a number which is a perfect square of a two-digit odd number with the second, sixth and ninth digit of a number, this which of the following is the unit
मतलब इसका यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए। और अगर हम आपको बताएं कि परफेक्ट स्क्वायर है, हमारे पास डिजिट्स है 9 है, कोमा 2 है एंड कोमा 8 है, राइट। इन तीनों डिजिट से वी नो दैट कि परफेक्ट स्क्वायर डज नॉट हैव 8 एंड 2 एट द यूनिट प्लेस। 8 एंड 2 यूनिट प्लेस पे नहीं होता, तो क्या होएगा यूनिट प्लेस पे 9 होएगा, राइट। या तो होएगा 8 2 9, या फिर हमारा आएगा 2 8 9, राइट। यही हमारे दो डिजिट्स हो सकते हैं। अब इन दोनों डिजिट्स में से परफेक्ट स्क्वायर कौन है ना। तो देयरफॉर वी कैन मेक ओनली टू 3 digits number from it। among these 2 digits, इन दो डिजिट में से the number 289 is a perfect square number। 289 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा बन रहा है, जो कि स्क्वायर होता है 17 का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, एंड जिसकी यूनिट डिजिट है 7 एंड 10th डिजिट है 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7, राइट। अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। और अगले क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, आप जब भी किसी भी प्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी करें, तो अपने लिए आप अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। आप जल्दी उठिए, क्योंकि जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, आराम से हो, या फिर वहम से। तो स्टार्ट वैल्यू योर सेल्फ, वर्ल्ड विल वैल्यू यू। तो अगर आप अपने आप को वैल्यू करेंगे तो वर्ल्ड भी आपको वैल्यू करेगा, और अगर आप जल्दी उठेंगे तो वो आपको फायदेमंद रहेगा, आपका माइंड शार्प होएगा, आप बहुत ही इजीली अपने डिसीजन ले पाएंगे। और आपको वहम से भी आपको जल्दी जागना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि if you think you can, so think positive, always keep in mind that you need to be positive in every situation you are facing in your life। आप जो देख रहे हो ना, आप जो सुन रहे हो ना, आपका उस चीज पे आपका माइंड इफेक्ट होता है। तो आप अगर अपने माइंड को खुद से सेल्फ टॉक जो हम करते हैं उसमें अगर आप पॉजिटिव चीजें दोगे ना, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव हो जाएगा और वो पॉजिटिवली थिंक करेगा। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक पॉजिटिव एंड टू स्टे पॉजिटिव। जैसे कि हम जैसे फ़ोन चलाते हैं, तो हम जो चीज़ बोलते हैं वो हमारी फीड में आने लग जाती है। चाहे हम कोई सा भी सोशल मीडिया ऐप चलाएं, वो उसके एड्स में, फीड में हमें शो करने लग जाता है। वो होता है ना हमारे साथ, वो एक एल्गोरिथम उस पर वर्क करता है ना। इसी तरीके से हमारा माइंड है, हमारा माइंड में भी अगर हम नेगेटिव थॉट्स ही रखते रहेंगे तो हमारा माइंड भी हमें नेगेटिव एरियाज की तरफ लेके जाएगा, और हमारा माइंड में कुछ भी पॉजिटिव चीज़ नहीं होएगी, और ना फिर हमारे लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही माइंड के थॉट्स पर कंट्रोल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसे मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं, बट मैनिफेस्ट करना आप जो चीज़ बनना चाहते हो उस पे बेस होता है, और पॉजिटिव रहना आप जैसे हो उस पे पॉजिटिव थिंक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिएगा। तो इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए, उस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रोडक्शन वर्ड में हमने इसे कैसे सॉल्व किया था, और जो स्पेसिफिक डिजिट्स थी हमने यहाँ पे भी आपको बता के ये हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ डिजिट इन द नंबर 3597280164 are interchanged. Similarly, the position of the second and the seventh digit are interchanged, and so on. Which of the following will be the fourth digit from the right end after the rearrangement?
Option number A is 5, option number B is 3, option number C is 9 and option number D is 4. तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है. आप जल्दी से 20 सेकंड लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए. इतने हम आपको ये बताते हैं कि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो फर्स्ट और सिक्स्थ डिजिट नंबर इंटरचेंज होगा. फर्स्ट पे क्या है, 3 है एंड सिक्स्थ पर 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पर है 8. ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, राइट. इसके बाद सेकंड एंड सेवेंथ चेंज होंगे. इसका मतलब 5 एंड 0 आपस में चेंज हो जाएंगे, राइट. तो इसी तरीके से हमें बताना है फोर्थ डिजिट पे क्या नंबर आएगा. इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बस इसमें डिजिट ही चेंज हुई है, डिजिट्स का हेर फेर था, बाकी सॉल्व कर चुके हैं हम. इसका आंसर जो हमारे पास निकल कर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 0 जो है वो 5 से इंटरप्लेस होगा, चेंज होगा, तो 0 की जगह हमारा 5 आ जाएगा. तो 5 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेल सेड. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स डिजिट ऑफ द ग्रुप ऑफ डिजिट 5 9 0 4 6 2 7 8 1 3 are interchanged similarly, the position of the second and the seventh are interchanged and so on. Which of the following be the fourth from the right hand after the rearrangement? राइट हैंड से फोर्थ, राइट हैंड मतलब ये, यहाँ से हमें वहां तक देखना है. फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 6 7, 5 को 7 6 सॉरी 5 को 2 के साथ चेंज किया तो 9 को 7 के साथ करेंगे. तो आंसर क्या आएगा हमारा 9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 9. आपको ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो बहुत इजीली समझ आ गया होगा, अलग पेज पे जाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है. पर अगर आपको नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द नंबर हमारा ये बन जाएगा. और इस नंबर में आप आराम से देख सकते हैं कि फोर्थ डिजिट पे हमारा जो आंसर है वो है 5. और अगला क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है उसकी हमें इंटरचेंजिंग पोजीशंस हमें पता थी, तो हमने न्यू सीरीज बनाई और उसके हिसाब से हमारा आंसर आया 9. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वक्त बर्बाद मत करें. वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए. वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए. वक्त मिलते ही जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए. हम आपको फिर से सुनाते हैं अपना छोटा सा बनाया हुआ गाना कि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए. वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए. जैसे ही वक्त मिले वैसे ही जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए. जी हाँ, हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडीज है. इसको आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे इस वीडियो को और शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ. जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहेंगे जो कि एग्जाम में उन्हें पहली बार दिखे. हमारा चैनल उन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करता है, आपके लिए लेकर आता है कि आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा न्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन ना दिखे. इसीलिए ही कहा है हमने कि आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शंस को कट करके फोकस रहना सीखिए. कुछ पल फुर्सत निकालकर मेडिटेशन को दीजिए. तो देखिए,
अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं. फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड एनकरेजमेंट. तो कौन सा इससे फॉर्म हो सकता है, कौन सा मतलब जो वर्ड है वो इनकरेजमेंट लेटर से फॉर्म हो सकता है. ऑप्शन नंबर ए इज गेम, ऑप्शन नंबर बी इज टीयर, ऑप्शन नंबर सी इज नेक, ऑप्शन नंबर डी इज मीट. तो देखिए आप, गेम भी मुझे लग रहा है इसके सारे लेटर्स हमारे वर्ड में प्रेजेंट है, टीयर के सारे लेटर हमारे वर्ड में प्रेजेंट है, मीट के सारे लेटर्स हमारे वर्ड में प्रेजेंट है. और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए. अगर हम डबल टी, अगर हमारा वर्ड ऐसा होता है जिसमें हम डबल टी यूज करते हैं तो हमारे जो वर्ड हमें गिवन है उसमें भी हमें डबल टी ही मिलता. अगर नहीं होता तो वो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता. तो इस फॉर्मेट में देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नेक है. इस वाले क्वेश्चन में के लेटर हमें कहीं नहीं दिख रहा है और हमें उन्होंने पूछा था फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो उससे नहीं बन रहा है. तो क्या नहीं बन रहा है, नेक. So moving to the next question, that is from the given alternative select the word which can't be formed using the letter of the given word legalization. By seeing the word legalization and let's see the options. The option number A is alter, option number B is allegation, option number C is gallant, ऑप्शन नंबर डी इज नाटल. सो हमारा ऑल्टर में आर जो है वो इधर जो है हमें नहीं दिख रहा है ना, आर जो वर्ड है वो हमें नहीं दिख रहा है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. पर अगर आप बाकी सारे के सारे वर्ड देखिए तो वो उसमें है ऑलरेडी, है ना. मैंने आपको बोला था जैसे क्वेश्चन में डबल एल है, देखिए यहाँ पे डबल एल है तो यहाँ डबल एल यूज हम कर सकते हैं. दैट इज ओके, दैट इज फाइन. बाकी सारे के सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं जो आप यूज कर सकते हैं. तो 22 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर 22. तो देखिए हम तो ये मानते हैं कि किसी को भी आप शिक्षित करने में अगर अपना योगदान दे सकते हैं तो दैट विल बी द ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर नेशन बिल्डिंग. आप कामयाब हो तो मतलब आप कामयाबी की पहली सीढ़ी जो हम बात करते हैं आप चढ़ चुके हैं. आप अगर कामयाब हो, आप इस काबिल हो कि आप किसी और को शिक्षित कर लें और उनको एजुकेट करने में अपना योगदान दें, तो वो आप जरूर से जरूर करें. और एक और बात होती है कि आप अपना जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो बाकी सारी चीज़ छोड़कर आप उस एग्ज़ाम पर पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहें और फिर उस एग्ज़ाम की तैयारी करें. बिकॉज डेडिकेशन इज़ रियली रियली ग्रेट थिंग. एंड कुछ लोग ना किस्मत पर बैठ जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है किस्मत किस्मत उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितनी इम्पोर्टेंट हमारा हार्ड वर्क होता है. तो हमें कितनी ज़्यादा, हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती है. और कीमत हमें चुकानी पड़ती है फोकस की, डेडिकेशन की, टाइम की, डिसिप्लिन की. क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आपसे, आपकी कामयाबी से, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये कीमत जो है वो लेगा. तो आपको इस स्टेज में दिल से जो है वो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, दिमाग से सोचनी चाहिए. और और आपको एक और बात हम बताना चाहते हैं कि इट टेक द सेम एनर्जी टू वरी एज इट डज टू बी पॉजिटिव. सो यूज योर एनर्जी टू थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग विल हैपन टू यू. सो थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव. इसी के साथ साथ हम चलते हैं हमारी अगले जो है हमारा इसका सॉल्यूशन है. देखो, देयर इज नो के इन द लेटर इन द गिवन वर्ड, सो दैट वर्ड नेक can't be formed.
राइट इसी तरीके से ऑल्टर में आर आ रहा है, जो हम बता चुके हैं लीगलाइजेशन में कि वो हमारा फॉर्म इस तरीके से नहीं होगा। राइट तो यही कुछ बात है जो हमें बतानी होती है, आपको हमें समझानी होती है ना। तो स्टे फोकस, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल डे ड्रीमर एंड ऑल्सो लाइक आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर ले। हम दिल से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम आप क्रैक कर पाओ। वो कहते हैं ना कि दिल से अगर किसी चीज को चाहो तो पूरी कान जो है कायनात भी आपको उससे मिलाने के लिए आपके साथ आ जाती है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो सी गाइस, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड डिप्यूटेशन इज रिटन एज, जो भी रिटन है ये ONTADEPU and so on, and how is derivation written in the code। तो हमें एक वर्ड दिया गया है, उसका कोडिंग दी गई है कि उसको इस चीज में कोड किया गया, हमें एक और वर्ड दिया गया, उसका हमें कोड वर्ड निकालना है। तो बेसिकली हमें दूसरे वर्ड को भी उसी तरीके से कोड करना होता है जैसे हम पहले वर्ड को करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि एक्चुअली में हमें क्या करना है। हम यहाँ पे अपना वर्ड लिख देते हैं, जो हमारा वर्ड है आप देखो, DEPUTATION। राइट ये वर्ड है हमारा। एंड इस वर्ड को हमने रिटन, हमने जो लिखा है वो हमने लिखा है ON TADE PUTI। तो ये वर्ड हमने इस फॉर्म में लिखा है, इस कोड में बेसिकली इसको लिखा है और हमें इसे डिकोड करना है। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ये ON है, हम इसे वर्ड नंबर लिख देते हैं, मतलब है ना, ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 4 है ना। तो सबसे पहला ये 4 है कि वो लास्ट में है, ON है, फिर TA है, उसके बाद DE है, और फिर PU है, फिर TI है। तो आप ये देखो, आप इसको 1 नंबर देख दीजिए। 1 मिनट, आई नीड टू रब दिस आउट नाउ, 1 सेकेंड। आप उसको नंबरिंग तो कुछ भी दे सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंगली, हम चाहे से 1 दे 4 दें, बट हमें लगता है कि आप एक सीरीज वाइज नंबर दें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, एक सीरीज में नंबर होना। अगर आप सीरीज में दे पाए तो दैट इज मोर, यू नो, मोर राइट थिंग। और DEPU, और आप ये देखिए यहाँ पे जो वर्ड है DEPU इकट्ठे हम ले सकते हैं, राइट। तो DEPU को हमने 1 ले लिया, ठीक है, इसको हमने 2 ले लिया, इसको हमने 3 ले लिया, और ये हमने 4 लिख दिया, राइट। अब आप देखो ON क्या है, ये है 4 हो गया, TA है 2, DEPU है 1, एंड देन TI है 3। तो 4 2 1 3 हमारी कोडिंग है। अब हम एक और प्लेन शीट ले लेते हैं, है ना। ये मैं ड्रैग करके नीचे लेके आ रही हूँ क्योंकि इसके बाद आना चाहिए ना ये, इस वजह से। तो हम एक और शीट ले लेते हैं। हमारे पास जो वर्ड है वो है DERIVATI
ON, राइट। और इसको हम ले रहे हैं DERI, एक वर्ड हो गया, VA एक वर्ड हो गया, तो 1 2 3 4, राइट। और हमारा सीरीज जो था वो आ रहा था 4 2 1 3। तो हम एक और अपनी डुप्लीकेट स्लाइड करके नीचे ले आते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं बेसिकली, और यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं कि 4 है तो ON, VA, DERI, देन TI। ये हमारा वर्ड बनेगा। और अगर ये हमारा वर्ड बनेगा तो आप देख सकते हैं कि ये है, मतलब आप बताएं क्या ये है या ये है। आप देखो ONVA, ONVADERITI, ONVADERITI, ONVADE, ये गलत है, ये गलत है। ये है हमारा सही आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर आंसर। और हम आगे भी आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट पे भी इसको सॉल्व करके बताएंगे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द क्वेश्चन फ्रॉम द given alternative, select the word which can't be formed using the letter of the given word. Decomposition. Decomposition, option number A, compose, option B, economist, option C, position, option D, doctor। तो अब हमें पता है, हमें सिर्फ ढूंढना है कि क्या इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो इधर है इधर नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि डॉक्टर ही ऐसा है जिसमें आर है, इसमें आर नहीं है, राइट। और क्वेश्चन में क्या है, विच कांट बी फॉर्म्ड, तो डॉक्टर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर। इसके सॉल्यूशन पर हम आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है कोड है और ये है इसका सॉल्यूशन, जो कि है आर, मतलब there is no R letter in the given word, therefore the word doctor can't be formed। और बोलते हैं कि eat apple a day keeps doctor away। और इसी के साथ साथ आप अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने पास से दूर रखिएगा, नेगेटिव पीपल्स को दूर रखिएगा और अपने पास्ट को भूल जाइए। जस्ट फॉरगेट योर पास्ट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड रीस्टार्ट एंड सेट अ गोल नाउ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। डिलीट नेगेटिव पीपल्स, फॉरगेट योर पास्ट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, रीस्टार्ट एंड सेट अ गोल एंड एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय द प्रोसेस। देखो हम मोस्टली हम सोचते हैं कि हम ना कोई चीज़ अटेन कर लें, अपने गोल को अचीव कर लें तभी हम खुश होएंगे। अभी हम कुछ नहीं करते, अभी हम बाहर नहीं जाएंगे, जॉगिंग पर नहीं जाएंगे, ये सब गलत है। आप जो प्रोसेस है ना उसको एंजॉय करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो डे ड्रीमर चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सपने पूरे होते हैं। हम आपको फिर याद दिलाना चाहते हैं कि सपनों की पहली सीढ़ी अगर आपको चढ़ना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आप को वैल्यू करना शुरू करिए, तभी वर्ल्ड आपको वैल्यू करेगा। अगर आप खुद की ही वैल्यू नहीं रखेंगे, खुद के टाइम की वैल्यू नहीं रखेंगे, खुद को फोकस नहीं रखेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो फिर वर्ल्ड आपकी वैल्यू कैसे करेगा। खुद की वैल्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमेशा से आपका जो बेस्ट बनने का सपना था वो आपका सपना पूरा हो और आप
कामयाबी की सीढ़ी इसी तरीके से चलते रहें। अपनी जॉब अगर आपको स्विच करनी है तो हम आपको उसमें भी सहायता करेंगे, क्योंकि हर जॉब को स्विच करने के बाद आपका पहला जो एग्ज़ाम होता है वो एप्टीट्यूड का होता है, रीजनिंग का होता है, एप्टीट्यूड का होता है। आपसे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। आप अवेयर रहिए, हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको ज़्यादा मज़ा नहीं लेना चाहिए सोने में, ज़्यादा मज़ा नहीं लेना चाहिए फालतू के काम में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अपना जो वक्त है वो बर्बाद मत करिए। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडीज चैनल से कीजिए। जी हाँ, हमारे चैनल पर सिर्फ जनरल रीजनिंग ही नहीं, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड आरआरबी, जेई, आईबीपीएस, पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी है। आप उन सब प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। और जिससे पहले हम आपको लीव करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगली वीडियोस में हम आपको क्या लेकर आएंगे। अगला हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस पर, वो हम आपको लेकर दिखाएंगे। तो एनालॉजीज जो कि बहुत सारी चीज़ों पर बेस होती है, टूल्स एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी होती है, synonym based analogy, causes and effect based analogy, opposite relationships, classification based analogy, finished production and raw material based analogy, symbiosis relationship based analogy, analogy based on letters। और इसमें भी बहुत से टाइप्स होते हैं। मीनिंगलेस वर्ड्स के भी होते हैं। फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज होता है। मीनिंगलेस वर्ड जो होता है हमारा वो फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज, बैकवर्ड और अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज पर बेस होते हैं। वोवेल्स कॉन्सोनेंट रिलेशनशिप होते हैं। स्किप लेटर रिलेशनशिप, जंबल लेटर रिलेशनशिप्स होते हैं। और भी बहुत से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं हमारे। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशंस, ये सारे के सारे एनालॉजी हम अपने नए वीडियो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर में करेंगे। तो जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ जो हम कवर करने वाले हैं। लेटर या फिर मीनिंगलेस वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, meaningful word based classification, digit based classification, general knowledge based classification। ये बहुत से क्लासिफिकेशंस हैं जो हम करने वाले हैं अपने इस अगले वीडियो में। अपने अगले जो है हमारी आगे डे ड्रीमर्स की वीडियो आएंगी उसमें। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। बी पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड एंड एक कोशिश करनी तो जरूरी है ना। और ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ आपने अपना दिन पूरा ही वेस्ट करा है, कि कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसा होगा, ऐसा क्या होगा तुम्हारा, ऐसा क्या हो सकता है तुम्हारा, ऐसे कैसे सपने पूरे होंगे तुम्हारे। ये तुम्हारी जिंदगी है ना, इसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। जहाँ हो वही रहना क्यों चाहते हो तुम, हमेशा वहीं क्यों रहना चाहते हो, आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहते। तो आगे बढ़ो, बढ़ो, पढ़ो, लिखो और आगे बढ़कर हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करो और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को। तो स्टडी फॉर करियर माइंडसेट पर हम आपके साथ बने हैं। मैं आपको जाते हुए एक क्वेश्चन होमवर्क का दे जाती हूँ। Four of the following five are unlike in a certain way and so form a group. Which one does not belong to that group?
ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन सी मर्करी एंड ऑप्शन डी आयरन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, four of the following five are alike in a certain way and so form a group. Which one of that does not belong to that group? ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी साइज, ऑप्शन नंबर सी लार्ज, ऑप्शन नंबर डी शेप। और अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि ये इजी क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं। तो इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए, वो है four of the following five are alike in a certain way and so form a group. Which one of that does not belong to the group? 169, option number A is 169, option number B is 179, option number C is 135, option number D is 149। सो कमेंट कर दो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ साथ हम विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपको जल्द ही अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। नए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के।